छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में पिछले दिनों हुए छात्राओं से कथित छेड़छाड़ के मामले में अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। बवाल यह है कि ग्रामीणों का आरोप है कि युवकों को जबरन फंसाया गया, यानी फर्जी तरीके से फंसाया गया। इसके अलावा एक बड़ा आरोप पुलिस पर है कि पुलिस ने नियमों को ताक पर रख करके आरोपी युवाओं की न केवल मारपीट की बल्कि उनका जुलूस भी निकाला। पुलिस पर ठीक वैसा ही आरोप है जिस तरह का आरोप तोमर बंधुओं के मामले में उनके परिजनों ने लगाया था। हालांकि ये साफ है कि किसी भी आरोपी का जुलूस निकालना गलत है, क्योंकि आरोपी को सजा देने का काम कोर्ट का है। चूंकि पुलिस द्वारा जुलूस निकाला गया, इसलिए सबसे ज्यादा गुस्सा ग्रामीणों का पुलिस को लेकर ही के है और पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर के ग्रामीण लगातार आंदोलनरत हैं। और कल यानी कि 15 दिसंबर को उन्होंने एक ज्ञापन भी पुलिस को दिया और उसमें साफ साफ कहा कि अगर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रार्थियों को वहां पर बुला लीजिए, बिल्कुल बुलाएंगे भाई, प्रार्थी यही निवेदन है। पूरा मसला क्या है, कहां से इस विवाद की शुरुआत होती है और अब स्थिति क्या है, सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का एक गांव है जिसका नाम है हरना चाका गांव। हरना चाका गांव में एक चौक है जिसका नाम है महाराणा प्रताप चौक, और उस चौक से ही एक और गांव जिसका नाम है देवरहाट, उसके लिए रास्ता जाता है। अमूमन अगर ये कहें कि जो महाराणा प्रताप चौक है वो कई गाँवों के लिए एक जंक्शन का काम करता है तो गलत नहीं है। आपको बता देते हैं कि इस चौक पर 6 दिसंबर को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में कुछ छात्राएं जा रही होती हैं। इसी दौरान करीब 2 युवक ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर आरोप लगता है कि उन्होंने छात्राओं से छेड़छाड़ की है। इस मामले में उसी दिन हरना चाका गांव के लोग, चूँकि लड़कियां हरना चाका गांव की थी, तो हरना चाका गांव के कुछ लोग उन दोनों युवकों के साथ मारपीट करते हैं। पुलिस भी आती है और पुलिस आने के बाद पुलिस के सामने ही दोनों युवकों की पिटाई की जाती है। इसके बाद पुलिस एक मामला दर्ज कर लेती है दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ का। चूँकि बच्चियां नाबालिग हैं, इसलिए उन दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में भी जो है कार्रवाई की जाती है। पॉक्सो एक्ट में गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें सजा भी सख्त है। चूँकि आरोपी देवरहाट गांव के रहने वाले हैं, तो पुलिस दूसरे दिन यानी कि 7 दिसंबर को देवरहाट गांव जाती है। दोनों आरोपियों को वहां मारपीट की जाती है, वहां भी उनका जुलूस निकाला जाता है। जुलूस निकालने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं और 9 तारीख को यानी कि 9 दिसंबर को गांव में, देवरहाट गांव में एक पंचायत की जाती है और पंचायत में ये निंदा की जाती है पुलिस की कार्यप्रणाली की कि इस तरीके से जुलूस निकालना, ग्रामीणों और आरोपियों से पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे लगवाना, और ये सब चीज़ें ग्रामीणों को काफ़ी नागवार गुजरती हैं और वो जो है इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। इस घटनाक्रम के बाद चूंकि आपको एक और चीज़ यहाँ बता देते हैं कि हरना चाका गांव की लड़कियां हैं और आरोपी जो है देवरहाट गांव के, यानी कि 2 गांवों का विवाद अब हो जाता है। 9 दिसंबर को जो पंचायत की बैठक होती है उसमें पुलिस की कार्यप्रणाली की निंदा की जाती है और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है जो आरोपियों का जुलूस निकाल रहे होते हैं। हालांकि ये मामला अलग है कि छेड़छाड़ की या नहीं की, ये एक अलग अपराध है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से आरोपियों का ट्रीटमेंट किया, अब पूरा गुस्सा ग्रामीणों का उसी ट्रीटमेंट को लेकर के है। 9 तारीख की पंचायत के बाद जब पुलिस पर कोई मतलब आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई एक्शन होता दिखाई नहीं देता है, तो देवरहाट गांव के ग्रामीण 15 दिसंबर को जिला मुख्यालय पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके एक ज्ञापन पुलिस को देते हैं जिसमें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। और ग्रामीण इस ज्ञापन में चेतावनी देते हैं कि जिन पुलिसकर्मियों ने नियम विरुद्ध आरोपियों का जुलूस निकाला, उनसे पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे लगवाए, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर के ये पूरा मामला जो है अब पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के शिफ्ट हो गया है। पुलिस ने जो जिस तरीके से जुलूस निकाला है उसको लेकर के ग्रामीण बेहद खफा है।
इसी तरीके का मामला तोमर बंधुओं के मामले में भी हुआ था। तोमर बंधुओं के मामले में जो उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सूदखोरी करते हैं या जो कुछ भी वो करते हैं, वो अलग मामला हो गया। दूसरा मामला जो लोगों के गुस्से की मुख्य वजह जो है वो इस बात को लेकर है कि तोमर बंधुओं के बड़े भाई बीरेंद्र तोमर का जिस तरीके से पुलिस द्वारा जुलूस निकाला गया था, सारा गुस्सा अब उसको लेकर के है और उसके परिवार के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा उसको लेकर के। तो अब ठीक इसी तरह का मामला मुंगेली जिले में भी हो गया। यहाँ भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है और नियम विरुद्ध एक्शन पर भी लोगों में काफ़ी नाराजगी है। ये साफ है, जाहिर तौर पर सभी लोगों को लगभग मालूम है कि किसी भी आरोपी का इस तरीके से जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। कई बार देखा गया है कि पुलिस ने तर्क दिया कि गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए उनको पैदल ले जाना पड़ा, या कभी जो है सीनरी क्रिएट करने के नाम पर भी जो है पुलिस मौके पर ले जाती है, लेकिन इसके पीछे अघोषित तौर पर यही माना जाता है कि पुलिस उनका जुलूस निकाल रही है। लेकिन जिस तरीके से नारे लगवाए जाते हैं कि पुलिस हमारी बाप है, या इस तरीके कोई भी नारे लगवाए जाते हैं, इससे साफ हो जाता है कि पुलिस उनका जुलूस ही निकाल रही है। अब इस पूरे मामले में जो है बहुत सारे दृश्य हैं जो हम आपको बता देते हैं कि वो दृश्य क्या है। सबसे पहले तो हम आपको वो मामला दिखाते हैं कि किस तरीके से युवकों की पिटाई की गई थी। जब हमारे लड़का बोला थे छेड़त दिखे और तो छोड़ दम ना थोड़ा धिक्कार है। अब इधर की रुपया कुछ लौड़ा नहीं होए। पूरा सब थाना कमाल के लड़का है कहां करे कौन करेगा कौन करे ये बस से कौन करी से धर के लगा थैला मतलब मारे पीटे में तुले। अब बताते हैं कि उस समय ग्रामीणों ने क्या कहा था और वो क्या चाहते थे, और उस दौरान यानी कि 9 दिसंबर को वहाँ के जो सीएसपी हैं हरविंदर सिंह, उन्होंने इस मामले को लेकर के क्या कहा था। 6/12/2025 को ऐसी सूचना मिली थी कि ग्राम हरना चाका की कुछ स्कूल जाने वाली लड़कियों को देवरहट गांव के लड़कों द्वारा जो है छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस टीम गांव पहुंची थी और वहां से 2 लोगों को जिन्होंने गांव वालों ने घेर के रखा हुआ था उसको लेके आए थे, और नाबालिग लड़कियां थी चूँकि, और उनके पिताजी की ओर से अपराध कायम किया गया है और दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। पर क्या कहेंगे पुलिस के द्वारा उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, इस संबंध में कोई भी शिकायत अभी तक हम लोग के पास नहीं पहुंची है। यदि आपको वीडियो वगैरह मिलते तो सर किस टाइप की कार्रवाई की जाएगी संबंधित थाना प्रभारी के? अब पहले रिपोर्ट की जाए, इसकी जांच होगी, जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जो आरोपी सर गांव वाले बहुत बुरी तरीके से पिटाई किए हैं, इसका भी एक वीडियो है, इस पर क्या कहेंगे सर? तो इस संबंध में हमें कोई वीडियो नहीं मिला है। अगर इस वीडियो के और कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जाँच के उपरांत जो भी कार्रवाई है निष्पक्ष रूप से की जाएगी। वो पुलिस के द्वारा सर वहाँ जुलूस निकाला गया है, लेकिन ये बुलवाया गया है वहाँ के संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा कि लड़की से न पाप है और पुलिस हमारा बाप है। क्या ऐसा कानूनों में है सर? इस संबंध में मुझे कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली है। प्रमाणिक जानकारी मिलने पर ही मैं इस बारे में कुछ बता पाऊंगा। क्या इसकी जाँच होगी सर आगे? कोई शिकायत करता है तो इसकी जाँच की जाएगी। अब चूंकि मामला 15 दिसंबर तक आ गया है, तो 15 दिसंबर को जो ग्रामीण ज्ञापन देने पहुंचे थे उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। लड़का मतलब पीटे है हत्ती है ना चाका के मन हला के पीटे है थोड़ा बहुत, और पुलिस वाले मन हला हला पीटे है, पानी मांगे है तो नहीं दे लड़का मतलब हत्का पीटे है और छेड़छाड़ी। हमारे गाँव में हथखड़ी पहना के पूरा गाँव घुमाए है कि पुलिस वाले बाप है करके लड़का मतलब लड़की छेड़ना पाप है, पुलिस वाले उसका बाप है, ऐसे करके उमर घुमाए 2 दिन ले। और इतना पुलिस वाले भी मन मारे है, हमारा मांग है कि पुलिसों वाले ऊपर कार्रवाई हो,
तो जन जनपद रही से तिखरे ऊपर कार्रवाई हो, पैसा लेने वाले पर कार्रवाई हो, और वो हगत ले मारे तिखरे ऊपर कार्रवाई हो। कौन पैसा ले, का चीज पर पैसा ले है? अबे इखर बता के अनुसार हमारे सामने नहीं ले से, मगर इखर बता के अनुसार प्रदीप साहू ले। कौन है वहाँ, का चीज पर पैसा ले? जनपद प्रतिनिधि है। का चीज पर पैसा ले है? मतलब छोड़ा धोने का मतलब है। अभी छोड़ाई से नहीं छोड़ा, कुछ नहीं कर सके। का चीज पर पुलिस वाले मन मारे हो? पूरा मामला का रही? पूरा मामला रही से लड़का मन बैठे रही साइड में, अब कुछ बोलत रही थे तो लड़की मन ध्यान दे के ओमे जाके उकसा दी है, तहाँ ओखर चाबी लूट ली से गाड़ी के, तो ओखर संगे संग लड़का मन गए, तहाँ है ना चाका वाले मन कुटाने मन निकल तक छेड़छाड़ करे हज के। मांग का है तुम्हारा? हमार मांग है लड़का छोड़ाए और पुलिस ऊपर कार्रवाई हो, जन जन पैसा ले हो सामने में रहते सबके ऊपर कार्रवाई। क्या नाम लिखते हो आप? सादा कश्यप। जी बताओ, क्या मामले को लेकर आप लोग आए थे, कहाँ पे वो पूरा मामला था? हम लोग ग्राम पंचायत जो है लालपुर के निवासी हैं, जो कि शनिवार के दिन 6 तारीख को हमारे यहाँ के जो बच्चे छेड़खानी है करके वहाँ के लोग हरना चाका के लोगों के द्वारा बेदर्दी से उन लोगों को पिटाई किया गया है। पुलिस वाले के सामने में भी पिटाई किया गया है, उनके अध्यक्षा में पिटाई किया गया है, जिससे हम लोग पीड़ित पक्ष के तरफ से आए हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है। घटना तो जो हो गया था हो गया था, लेकिन उनको शासन प्रशासन सजा तो दे ही रहा है, लेकिन उनको जो मारा गया है बेदर्दी से मारा गया है। कौन मारा है? तो वहाँ के स्थानीय लोग गाँव भैया नीला बुलंद हो या तो फिर आपने पूरे करना चाहता गाँव के लोग। तो आप लोगों की मांग क्या है? हमारा मांग ये है कि जो उनको सज़ा मिलना था शासन प्रशासन की तरफ से वो तो मिल रहा है, लेकिन उनको 2 सज़ा क्यों? एक तो मारना और एक तो दूसरे तरफ से कानूनी कार्रवाई होना। कुछ आरोप भी लगाए गए उनके ऊपर, इनके ऊपर जिसको पकड़ा गया था उनके ऊपर जी कुछ आरोप। छेड़खानी का आरोप लगाया था। तो उस आरोप के निकट में इस आरोप के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस लड़की लोगों को रास्ते चलते छेड़खानी नहीं किया गया है। कुछ कमेंट किया होगा, मैं तो था नहीं वहाँ पर, उसको बारे में नहीं जानता, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि गांव में रहना है तो कम से कम ये मारपीट को नहीं लगाना चाहिए था ज़्यादा। और ये तकलीफ है कि पुलिस की अभिरक्षा में मारपीट किया गया है, ये तकलीफ की है। कुछ प्रदीप साहू करके नाम बोल, ये कौन है? प्रदीप साहू हमारे क्षेत्रीय जनपद सदस्य प्रतिनिधि हैं। उनके द्वारा भी कुछ किया गया? उनके द्वारा पैसे का लेन देन सामने आया था। क्या मामले में? कि मैं आप लोगों को छुड़ा दूंगा, आपको मदद कर दूंगा केस में कुछ ऐसे। क्या नाम है? मैं राजेश कुमार। ये तो हुई ग्रामीणों की बात। अब पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, एडिशनल एसपी नवनीत कौर क्या कह रही हैं, ये भी आप सुन लीजिए। जी मैम बताएंगे कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ, इसमें देवर एक्ट के जो ग्रामीण हैं वो जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ हमारे द्वारा 1-2 दिन पहले छेड़छाड़ के आरोपी हमके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धारा में जो अपराध कायम किया गया था उसके विरोध में वो ज्ञापन देने गए थे, और ज्ञापन को हमारे द्वारा लिया गया है। उनको बताया गया है कि इसमें उचित जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। जी मैम बताएंगे कि वो उनका आरोप ये भी है कि पुलिस विभाग द्वारा पब्लिसिटी जगह में लात घूसों से मारा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो ऐसी जानकारी नहीं मिली है, आगे जानकारी मिलेगी तो इसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से एक छेड़छाड़ से शुरू हुआ मामला, या कथित छेड़छाड़ से, जो भी है, जो जांच के बाद पता तय हो पाएगा वो कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ जैसे कि देवरहाटा गांव के लोगों का कहना है कि मामला गलत है, और हरना नाका चौक जो है वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो मामला सही है, आरोप सही है। हालांकि ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक जो है ग्रामीणों का जो गुस्सा जो आप देख रहे हैं साफ तौर पर, वो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के है। तो इस मामले में आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।